एक आदमी गाड़ी से उतरा और बड़ी तेजी से एयरपोर्ट में घुसा। जहाज उड़ने के लिए तैयार था। उसे किसी कॉन्फ्रेंस में पहुंचना था जो काश उसी के लिए आयोजित की जा रही थी। वह अपनी सीट पर बैठा और जहाज उड़ गया। अभी कुछ दूर ही जहाज उड़ा था कि कैप्टन ने ऐलान किया, तूफानी बारिश और बिजली की वजह से जहाज का रेडियो सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसलिए हम करीबी एयरपोर्ट पर उतरने के लिए मजबूर हैं। जहाज उतरा। वह बाहर निकलकर कैप्टन से शिकायत करने लगा कि उसका एक एक मिनट कीमती है और होने वाली कॉन्फ्रेंस में उसका पहुंचना बहुत जरूरी है। पास खड़े दूसरे मुसाफिर ने उसे पहचान लिया और बोला, डॉक्टर पटनायक, आप जहां पहुंचना चाहते हैं टैक्सी द्वारा यहां से केवल 3 घंटे में पहुंच सकते हैं। उसने शुक्र अदा किया और टैक्सी लेकर निकल पड़ा। लेकिन ये क्या आंधी, तूफान, बिजली, बारिश ने गाड़ी का चलना मुश्किल कर दिया। फिर भी ड्राइवर चलाता रहा। अचानक ड्राइवर को एहसास हुआ कि वह रास्ता भटक चुका है। ना उम्मीद के उतार चढ़ाव के बीच उसे एक छोटा सा घर दिखा। इस तूफान में वही गनीमत समझकर गाड़ी से नीचे उतरा और दरवाजा खटखटाया। आवाज आई। इस तूफान में वही गनीमत समझकर गाड़ी से नीचे उतरा और दरवाजा खटखटाया। आवाज आई, जो कोई भी है अंदर आ जाए। दरवाजा खुला है। अंदर एक बुढ़िया आसन बिछाए भगवत गीता पढ़ रही थी। उसने कहा, माँ जी, अगर इजाज़त हो तो आपका फ़ोन इस्तेमाल कर लूँ। बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, बेटा, कौन सा फ़ोन? यहाँ ना बिजली है ना फ़ोन, लेकिन तुम बेटो सामने चरणामत हैं। पी लो, थकान दूर हो जाएगी और खाने के लिए भी कुछ ना कुछ फल मिल जाएगा। खा लो ताकि आगे सफ़र के लिए कुछ शक्ति आ जाए। डॉक्टर ने शुक्र अदा किया और चरणामत पीने लगा। बुढ़िया अपने पाठ में खोई थी कि उसके पास उसकी नज़र पड़ी। एक बच्चा कंबल में लपेटा पड़ा था, जिसे बुढ़िया थोड़ी थोड़ी देर में हिला देती थी। बुढ़िया फारिग हुई तो उसने कहा, माँ जी, आपके स्वभाव और एहसान ने मुझने जादू कर दिया। आप मेरे लिए भी प्रार्थना कर दीजिए, ये मौसम साफ हो जाए। मुझे उम्मीद है आपकी प्रार्थना जरूर पूर्ण होती होगी। बुढ़िया बोली, नहीं बेटा, ऐसा कोई बात नहीं। तुम मेरे अतिथि हो और अतिथि की सेवा ईश्वर का आदेश है। मैंने तुम्हारे लिए भी प्रार्थना की है। परमात्मा का शुक्र है, उसने मेरी हर प्रार्थना सुनी है। बस एक प्रार्थना और मैं उससे मांग रही हूँ। शायद जब वह चाहेगा उसे भी स्वीकार कर लेगा। कौन सी प्रार्थना? डॉक्टर बोला। बुढ़िया बोली, ये जो 2 साल का बच्चा तुम्हारे सामने अधमरा पड़ा है, मेरा पोता है। ना इसकी माँ जिंदा है, ना ही बाप। इस बुढ़ापे में इसकी जिम्मेदारी मुझ पर है। डॉक्टर कहते हैं इसे कोई खतरनाक रोग है जिसका वो इलाज नहीं कर सकते। कहते हैं एक ही नामवर डॉक्टर हैं। क्या नाम बताया था उसका? डॉक्टर पटनायक। वह इसका ऑपरेशन कर सकता है, लेकिन मैं बुढ़िया कहाँ उस डॉक्टर तक पहुँच सकती हूँ? लेकर जाऊँ भी तो पता नहीं वह देखने पर राजी भी हो या नहीं। बस अब बंसी वाले से यही मांग रही थी कि वह मेरी मुश्किल आसान कर दे। डॉक्टर की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। वह
बराई हुई आवाज में बोला, माई, आपकी प्रार्थना ने हवाई जहाज को नीचे उतार लिया। आसमान पर बिजलियां कौंधवा दी, मुझे रास्ता बुलवा दिया ताकि मैं यहाँ तक खींचा चला आऊँ। हे भगवान, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि ईश्वर एक प्रार्थना करके अपने भक्तों के लिए इस तरह भी मदद कर सकता है। जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, आपको यह कहानी अगर अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।